देखो, आज हम पढ़ेंगे ना टेस्ट ऑफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप किसको बोलते हैं? NH2 ग्रुप का टेस्ट पढ़ेंगे। तो इसमें आपको मेनली तो दो ही टेस्ट दिया है। एक तो दिया है कार्बाइल एमाइल टेस्ट, दो है तीन दिया, और एक होता है सोलबिलिटी टेस्ट, और दिया है को एजो डाइट टेस्ट। इसमें दो गो स्टेप का रहा है, वो सब देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, एक होता है कार्बाइल एमाइल टेस्ट, इसका और भी नाम होता है, जैसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसका नाम होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी प्राइमरी एमीन होना चाहिए, मतलब या तो एरोमेटिक ले लो और नहीं तो एलिफेटिक ले लो, एमीन होना चाहिए। तो जैसे ही रिएक्शन कराते हैं ना क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस लेते हैं, KOH बेस होता है, थोड़ा सा हीट टेम्परेचर भी होता है, तो इसके थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है ना कि आइसोसाइनाइड में बदल जाता है, ये एमीन ग्रुप हट जाता है और आइसोसाइनाइड लग जाता है, और आइसोसाइनाइड बन जाता है ना। और ये जैसे आइसोसाइनाइड बनता है तो एक फाउल स्मेल निकलता हुआ दिखाई देता है, जैसे पता चल जाता है ना कि ये जो कोई भी सॉल्यूशन था ना उसमें प्राइमरी एमीन ही था, तभी जाकर के रिएक्शन किया गया। ऐसा देखा गया है कि प्राइमरी एमीन ही खाली देता है, हो सकता हो एरोमेटिक भी हो सकता हो एलिफेटिक भी। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, चाहे ऐसे सिर्फ कार्बन चेन से जुड़ा हो, तो इसको ये तो एलिफेटिक हो, ये भी देता है, एरोमेटिक वाला भी देता है। बस ध्यान होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देता है, लेकिन याद रखिएगा सेकेंडरी और टर्शियरी इस टेस्ट को नहीं देते हैं, मतलब नहीं देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चाहे ऐसे कहता है ना कि नॉट गिव पॉजिटिवली टेस्ट, उसका मतलब वही हुआ कि रिएक्शन शो ही नहीं करता है। सेकेंडरी टर्शियरी का ले लोगे तो रिएक्शन शो नहीं करता है, ये ध्यान रखना। कैसे याद रखोगे? प्राइमरी एमीन हो सकता है कुछ भी हो, एरोमेटिक वाला भी हो चाहे एलिफेटिक हो, ये तो शो करेगा। अगर अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है उसी को अल्काइल कार्बाइल एमील भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखने का, इससे भी बनता है। सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन नहीं देता है तो नहीं देता, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं कार्बाइल एमाइल टेस्ट, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन हीटेड विद द क्लोरोफॉर्म प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन, तो स्मेलिंग कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसको आइसोसाइनाइड से पता चल जाता है कि इसमें प्राइमरी एमीन था। सेकेंडरी टर्शियरी तो रिएक्शन ना करता है। इसके बाद से सेकेंड जो होता है ना सोलबिलिटी टेस्ट होता है। सोलबिलिटी टेस्ट में देखेंगे ना कि जैसे देखो, ये जो एमीन होता है ये बेस होता है, ठीक है ना, और ये क्या है? एसिड है। तो एसिड को बेस से, बेस को एसिड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन जब होता है तो ये साल्ट ही बना लेता है, और ये साल्ट बनाता है ना, और ये जो साल्ट होता है ना वाटर में सोलूबल होता है, और जब वाटर में सोलूबल होता है इसे पता चल जाता है क्या कि उसमें क्या था, एमीन था। तो वही कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ एमीन ग्रुप, एमीन रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म करता है साल्ट विच इज सोल्यूबल इन वाटर, हैंस कैन बी यूज फॉर द टेस्ट फॉर द एमिनो ग्रुप, वही कह रहा है। फिर से इसके बाद से देखेंगे ना डाई एजो टेस्ट, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इट इज वेल नोन टेस्ट फॉर द आइडेंटिफाई द प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, और किसके लिए होता है? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के लिए होता है, तो इसको ध्यान देना, ठीक है ना। एंड कॉमनली यूज फॉर द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, और कह रहा है कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है द टेस्ट इन्वॉल्व कहता है ना 2 स्टेप होता है। एक होता है डाईएजोटाइजेशन टेस्ट, और एक होता है कॉपलिंग टेस्ट, वो भी देखेंगे। तो डाईएजोटेशन टेस्ट क्या होता है इसमें देखें, देखो ना कि रिएक्शन कराते हैं ना प्राइमरी एमीन का किसके साथ? NONO2 होता है सोडियम नाइट्राइड के साथ, एंड HCl मिनरल एसिड ले लो। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको डाईएजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है दिखता है, जिसको शॉर्ट में BTC बोल देते हैं, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, ये बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब चला जाता है ना कि इसमें जो भी था ना वो प्राइमरी एमीन ही था, तभी जा कर के बना था। तो ये प्राइमरी एमीन का कन्फर्मेटरी टेस्ट ऐसे कर लो, और नहीं तो एक और कर लो, उसका रिएक्शन करा दो ना, क्या करो, जो भी बना था ना उसका रिएक्शन करा दो, इसको नाम होता है बीटा नेप्थॉल। इसको और चाहे तो ऐसे सीधा करके भी लिख सकते हो, और इसके इस पोजीशन पर OH ग्रुप लगा सकते, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल, ठीक है ना। इसका नाम होता है बीटा नेप्थॉल। तो जैसे हमको रिएक्शन कराना है तो सबसे पहले क्या कराते हैं ना, उससे क्या करें, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बन जाता है ना तो उसमें क्या होता है, बीटा नेप्थॉल डाल देते हैं। ऐसे रिएक्शन होता है, तो ये जो रिएक्शन होता है ना ESR होता है, कहेगा कैसे होता है तो बताते हैं। जैसे देखो,
ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप, ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। इस रिंग में रेजोनेंस होगा ना तो एक ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो जो भी कोई पॉजिटिव वाला आएगा ना तो जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वहीं पर जाता है, यहाँ पर जुड़ेगा नहीं तो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बाकी नहीं जुड़ेगा चूँकि तो ऑलरेडी वहाँ पर फ्यूज है रिंग। इसलिए ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट ये आकर के इस पोजीशन पर जुड़ जाता है, इस पोजीशन पर जुड़ जाता है और जुड़ करके एक कंपाउंड बनाता है। ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल एजोडाई। ये होता है स्कारलेट रेड कलर का होता है, मतलब गहरा रेड कलर से दिखाई देता है, जिससे पता क्या चल जाता है ना, ये सॉल्यूशन जो था ना उसमें प्राइमरी एमीन ही था, तभी जाकर के ऐसा हुआ है। और यही कह रहा है ना कि जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्कारलेट रेड डाई होता है ना, एक कन्फर्मेटरी हो जाता है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ही था, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। एक और होता है, एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ठीक है ना। तो उसमें क्या कराते हैं ना, उसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं ना उसमें आपका होता है क्या, बेंजीन डाइएजोनियम, उसमें होता है ना बेंजीन सल्फोनोमाइल क्लोराइड, ऐसे बेंजीन एस डबल बाउंड ओ, नीचे भी डबल बाउंड ओ सी है, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, चाहे इसी का नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये नया टेस्ट होता है, ऐसे ध्यान रखिए, इसमें तो नहीं दिया लेकिन दिया है एनसीईआरटी में। तो ये जो टेस्ट होता है ये भी कराते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो इसमें प्राइमरी रिएक्शन करता है, सेकेंडरी करता है, टर्शियरी इसे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन जब प्राइमरी रिएक्शन करता है ना तो सोलूबल अल्कलाइन सोलूबल प्रोडक्ट बनाता है, सेकेंडरी करता है तो रिएक्शन बनाता है तो इनसोलूबल प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्शन करता है लेकिन इनसोलूबल बनाता है, और टर्शियरी रिएक्शन ही नहीं करता है। और ये सब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ये चाहे इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये आपका था, आप क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट पॉजिटिव चार्ज स्विच। इसको इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमाइल टेस्ट जो है क्लोरोफॉर्म के साथ KOH हीट, तो वही देगा जो प्राइमरी वाला होगा। ये बताओ क्या है, सेकेंडरी है, ये नहीं देगा। ये बताओ क्या है, प्राइमरी है ना, ये तो देगा। ये क्या है, प्राइमरी है, ये नहीं देगा। ये क्या है, प्राइमरी है, नहीं देगा, यानी कौन नहीं देगा, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं देगा, बात खत्म। तो अब देखो ये 5 नंबर का पहले स्ट्रक्चर बताओ तो अब बताना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करा, ए पॉजिटिव कार्बोनाइल टेस्ट कौन देगा, जो प्राइमरी होगा वो देगा, जैसे एन मिथाइल एनिलीन, और एक और 2,4-डाई मिथाइल एनिलीन। फिर से देखो एन मिथाइल ओ मिथाइल, ये सब आपका स्ट्रक्चर है। उसके बाद से देखो, अच्छा उसके बाद से 6 नंबर हिंसबर्ग मेथड यूज फॉर द, किसके लिए हो जाता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए किया जाता है, वहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। जैसे प्राइमरी होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी होगा ना, तो उसे सेपरेट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। कैसे, क्योंकि 3 डिग्री तो रिएक्शन ही ना करता है, 1 डिग्री करता है, यानी प्राइमरी करता है, सेकेंडरी करता है, प्राइमरी सोलूबल प्रोडक्ट बनाता है, सेकेंडरी इनसोलूबल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, तो उसका वो आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। एक 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, कह रहा है कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो 3 डिग्री होगा वही नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये देखो थर्ड, ये तो नहीं करेगा। ये फर्स्ट करेगा, हाँ करेगा, एक करेगा कहाँ करेगा, ये सोलूबल प्रोडक्ट बनाएगा चूँकि प्राइमरी है, और ये इनसोलूबल बनाएगा चूँकि सेकेंडरी है, तो ये तो रिएक्शन है ना करेगा, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और भी दिखा देते हैं जो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये 20 नंबर, ये 20 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द एमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट गिव करेगा इनसोलूबल, तो बताओ हिंसोलूबल कौन बनाता था, सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी वाला देखो कौन है, ये कौन सा है, प्राइमरी है, ये कौन सा है, प्राइमरी है, ये कौन सा है, टर्शियरी है, ये कौन सा है, सेकेंडरी है, यही हो जाएगा आंसर। ये आया था देख लो इसमें। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो 21 नंबर, इसमें कह रहा है ना कौन कार्बाइल एमाइल टेस्ट देगा, तो कार्बाइल एमाइल कौन टेस्ट देता था, प्राइमरी एमीन देता था, एरोमेटिक चाहे एलिफेटिक कोई बात नहीं है, तो देखो यही तो है, तो ये देगा का नहीं देगा, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, और ये कैसा है, टर्शियरी है, तो ये तो देगा नहीं, तो यही देगा। फिर से देखो ये 21 में क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाइड द कंपाउंड रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट गिव करता है सॉलिड विद डिजॉल्व इन अल्कलाइन, सॉलिड देता है, इसका मतलब
एंड डिजॉल्व हो जाता है अल्कलाइन में, इसका मतलब क्या होगा, वो प्राइमरी अमीन होगा। ये तो कौन सा है, टर्शियरी है, ये नहीं देगा। ये कौन सा है, सेकेंडरी, ये तो नहीं देगा। ये तो नाइट्रो, ये तो देना, ये आपका है प्राइमरी, जो कि डिजॉल्व हो जाए, इसका मतलब सोलूबल प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्वेश्चन देखो, ये 24 नंबर क्वेश्चन करेक्ट। डाई टेस्ट गिव द विच ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड, तो ये होता है एरोमेटिक एमीन्स ही देते हैं। एक और देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट ई, बताओ उसको, ये दिखा दिया रिएक्ट विद द एमीन और फॉर्म करता है सल्फोनेमाइड, क्या होता है, इसी को तो हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा।